डन हो गया, डन। हाँ, तो मैं तो लाइव ही आने वाला था, फिर मैंने सोचा कि लाइव से बेटर यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव में बार बार वीडियो करप्ट होती है, फिर बार बार दिक्कत होता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो फटाफट समझाऊंगा समझ लेना, अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को पॉज करके या फिर रिवर्स करके फिर से देख लेना, समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। लिखूंगा और समझा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में, एंड इस वीडियो में कंप्लीट मैट्रिक्स तुमको समझ में आ जाएगा, आरजीपी एग्जाम्स में जितने आते हैं तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है, मैट्रिक्स एक्चुअल में निकालते कैसे, ये देखो, ये 2x2 का मैट्रिक्स है ना, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 को 5 से 5, 4 2 जा 8, बीच में माइनस डाल देंगे, 4 2 जा 8, बीच में माइनस डाल देंगे, तो इसके बाद 5 - 8 - 3, ये हो गया आंसर। ऐसे निकलता है मैट्रिक्स, ठीक है, इतना याद रखना। मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहला मेथड बहुत नॉर्मल मेथड है, ये बहुत यूज़ होता है, लेकिन ये कम यूज़ होता है, ठीक है। ये बहुत समझने के लिए एक ओवरऑल आइडिया समझ में आएगा। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, रोज़ क्या होते हैं, ये होता है रॉ, ये रोज़ होते हैं, और ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं। यहाँ से ऐसे ही पूरा एक कॉलम, 2 3, और ये रोज़ हो गए, एक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। अब देखो, जिस भी रो में पूरा ज़ीरो है, जैसे देखो इसमें पूरा ज़ीरो है ना, इसमें पूरा ज़ीरो है, तो इसको छोड़ के बाकी नॉर्मल ऐसे कौन से रो है जिसमें एटलीस्ट लाइक नंबर्स हैं, ज़ीरो बिल्कुल नहीं है, मतलब तीनों ज़ीरो नहीं है। जैसे देखो इसमें तीनों ज़ीरो है ना, तो इसको छोड़ के बाकी इसमें देखो, इसमें ओनली 1 ज़ीरो है, इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है, तो इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, 1 2, मतलब इसका रैंक कितना हो गया, 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स RA = 2 हो गया सॉल्यूशन। ऐसा ही था, देखो इसका, देखो इसमें ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। पहले रो में ज़ीरो है लेकिन एक ही जगह है, चारों में ज़ीरो नहीं है, तो ये एक काउंट कर लिए, इसमें एक काउंट कर लिए, इसमें 3 ज़ीरो है लेकिन एक 1 है, चारों ज़ीरो होना चाहिए, एक 1 है, दैट मीन्स कि ये भी काउंट करेंगे, 3, इसका रैंक हो गया 3। इसमें देखो फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड में पूरा ज़ीरो है, तो इसको छोड़ के बाकी 1 2 जिसमें पूरा ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स इसका रैंक हो जाएगा 2। कितना सिंपल था। अब ये हो गया नॉर्मल मेथड, लेकिन ये जो यूज़ होता है एग्जाम्स में, ये हो गया मेन मेथड, ठीक है, जो कि एग्जाम से पूछता है। कैसे, मान लो कि जब भी हम सॉल्व करेंगे, ये देखो ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए मैं सिखा दे रहा हूँ फटाक से। इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, A = 2 2 1 3 2 3 2 1 2। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट मीन्स एक वैल्यू निकालनी। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या, एक वैल्यू मिल गई ना, ऐसे कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में ऐसे इसको कर देंगे A = अब क्या करेंगे, पहले वाले इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे 2। अब इसको अगर पकड़ा है तो इसके साइड में ये और ये नीचे देखेंगे, इसके साइड का पूरा ये बंद कर देंगे, इसके नीचे का पूरा बंद कर देंगे, दोनों बंद कर देंगे, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 2 3 1 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, 2 2 जा 4 -3। अभी इसको सॉल्व कर लिया, अब एक बार माइनस आ गया, अब इसको पकड़ेंगे 2 2। अब इसके साइड में नीचे वाले पूरे बंद हो जाएंगे, ये पूरा बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, तो क्या बच गया 3 3 2 2। ये बेसिक मैट्रिक्स है, इतना सबको आना चाहिए, बेसिक मैट्रिक्स एकदम 3 3 2 2। तो देखो 3 2 जा 6 -2 3 जा 6 प्लस, एक बार माइनस आता है एक बार प्लस आता है। उसके बाद इसको पकड़ेंगे 1 को 1। अब इसके नीचे और इसके साइड में ये दोनों रो बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो ये बच गया 3 1 जा 3 -2 2 जा 4। जब भी दो रैंक का मैट्रिक्स बचता है, जब भी ऐसा 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 4 बार बचेगा, ओनली 2 रैंक का मैट्रिक्स बचेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इससे फिर माइनस इसको इससे। कैसे यहाँ पे किया है, देखो 1 को पकड़े हैं तो 1 को लिख लेंगे, फिर इनटू में 1 को पकड़े हैं तो फिर इसके नीचे सब बंद कर देंगे, इसके साइड में सब बंद कर देंगे, ये बच गया 3 × 1 3 2 2 जा 4, और बीच में क्या आ जाएगा माइनस। आई होप समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखना, ठीक है। और 3/3 का मैट्रिक्स अभी भी सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, 3/3 में सबसे पहले वाले को पकड़ना है, सबसे पहले वाले को पकड़ लिया,
उसके बाद इसके साइड में सब बंद कर देंगे, इसके नीचे सब बंद कर देंगे, तो ये बच गया, ये पार्ट बच गया। 2 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, बीच में माइनस आ गया। फिर पहली बार माइनस आएगा, फिर उसके बाद प्लस आएगा, फिर माइनस आ गया नॉर्मल। उसके बाद इसको पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे तो इसके इधर और इसके ये वाला पार्ट पूरा बंद हो जाएगा, ये और ये। फिर इसको 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर प्लस आएगा, फिर इसको एज इट इज़ कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल मैथ्स हैं जिसमें नॉर्मल सॉल्व करें। 2 ये -1, ये पूरा नॉर्मल मैथ्स है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को। जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा प्लीज़ फिर से वीडियो को देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अभी नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछे, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2x2 है, ये 3x3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे और कॉलम्स होते और रोज होते बोलते 4x4 हो गया, तो इसको बोलेंगे कि लाइक 3x3 मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करो, इसका रैंक फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद, डिटर्मिनेंट जो भी हम लोग निकालना सिखाया तुम लोगों को, अगर ये निकालने के बाद 0 के बराबर नहीं आता है, अगर ये 0 नहीं आएगा तो जो रैंक होगा, ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 रैंक हो जाएगा। अगर 4x4 का होता है तो 4 रैंक हो जाता है, 5x5 का होता है तो 5 रैंक हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, और सिखाऊंगा भी, ठीक है। और अगर 0 आ गया तो उसका रैंक 3 से कम होगा हमेशा। कितना होगा बता दूंगा। फॉर एग्जांपल देखो, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका रैंक निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऐसे, फिर 2 को होल्ड कर देंगे, 2 को होल्ड करेंगे तो इधर और इधर सब बंद हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 को होल्ड करेंगे, देन 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, एंड फिर माइनस का साइन आएगा नॉर्मली, इसको होल्ड करेंगे, इसके नीचे और ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन बंद हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, प्लस का साइन आएगा, इसको होल्ड करेंगे, तो साउंड आ रहा है थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। इसको होल्ड करेंगे और इसको होल्ड करेंगे, तो ये 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आया, जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, डैट मीन्स कि इसका रैंक क्या हो जाएगा 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया है। अगर 0 के बराबर आता तो फिर 3 नहीं होता, तो इसका नॉर्मल आंसर यहाँ पे हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3। लेकिन इस न्यूमेरिकल को देखो, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर समझ में आएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा एक क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा इसका रैंक फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये सेम रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 को होल्ड करेंगे, तो इसके इधर ये वाला पार्ट पूरा और ये सब ब्लॉक हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45, देन 8 6 ज़ा 48, देन माइनस आएगा पहली बार, माइनस के बाद 2 को होल्ड करेंगे तो इसके नीचे पूरा ये और ये पूरा बंद हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, 4 9 ज़ा 36, 7 6 ज़ा 42, प्लस का साइन आएगा, इसको होल्ड करेंगे तो इसके नीचे और इसके नीचे ऐसे करके ये आ जाएगा। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ गया। इस बार इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 से कम होता है, तो इसको बोल देंगे 3 से कम होगा। लेकिन 3 से कम कितना होगा, एग्जैक्ट अमाउंट बताया ना कितना रैंक है इसका, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो अभी क्या करेंगे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को क्या करना है कि 4 पार्ट्स बनाने। जैसे पहला पार्ट ये हो गया, ये 2 रैंक खोजना है इसमें से। दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, और सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे, सबका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर एक भी अगर लाइक नॉन ज़ीरो आ गया, एक भी अगर ऐसा आ गया, पहले इन चारों को पकड़ के सॉल्व करेंगे, फिर इन चारों को पकड़ के सॉल्व करेंगे, फिर इन चारों को पकड़ के सॉल्व करेंगे। अगर एक भी 0 आ गया, डैट मीन्स एक भी अगर मतलब नॉन ज़ीरो आ गया, 0 के इक्वल में नहीं आया, तो बोल देंगे कि ये इसका रैंक 2 है। क्यों, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको पकड़ के सॉल्व करते हैं। इसको हमने यहाँ पे रखा 1 2 4 5, 1 2 4 5, इसको सॉल्व करेंगे। 1 5 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, आ गया -3, डैट मीन्स कि ये इस 0 के इक्वल में नहीं है, डैट मीन्स कि इसका रैंक निकल गया। अब इसका रैंक कितना है, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स हैं, ये 2/2 है ना, ये 4 मिलेगा 2/2, ये पूरा 3/3 है।
लेकिन ओनली इस पार्ट की बात करें तो ये है 2/2, ये 2/2 है, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। लेकिन अगर मान लो इसमें अगर 0 आया था, हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ही निकाल के इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ऐसे 2 3 5 6, इसको सॉल्व करते, सॉल्व कैसे होता, 2 6 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, ये आ गया -3, ये भी आ गया, ये भी नॉन ज़ीरो है। अगर ये भी 0 आ जाता फिर इसको सॉल्व करते, अगर ये भी 0 आता फिर इसको सॉल्व करते, और अगर चारों 0 आ जाता तो फिर क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो जाता। ठीक है, अगर चारों 0 आ जाता, इफ़ ऑल 0 देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो जाता है। ठीक है, अभी ये 0 नहीं आया, नॉन ज़ीरो आया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है। आई होप समझ में आ गया होगा, वीडियो को स्किप मत करना, फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी बात करते हैं इसके आगे कौन सा टॉपिक है। तो अभी बात करेंगे आइजन वैल्यूज़ है, आइजन वेक्टर कैसे निकालना है, फटाफट देख लो इसको। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स ऐसे दिया रहेगा, 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें दिया रहेगा, एंड इसके लिए आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग आइजन वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर आइजन वेक्टर्स आइजन वैल्यूज़ से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, एक बात समझ लो, i = 1 0 0 1 होता है, जहाँ भी i लिखा रहेगा इसका मतलब होता है 1 0 0 1 ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं उसकी जगह पे। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में ये फार्मूला होता है, आइजन वैल्यूज़ निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, a - λi = 0, a - λi = 0, जिसमें a की वैल्यू यहाँ पे मिली रहती है ऑलरेडी, लेमडा हम लोग खुद निकाल लेंगे, i की वैल्यू दी है यहाँ पे, हमेशा याद रखना। ठीक है, सॉल्व करते हैं, a - λi, a की वैल्यू क्या है 308 - 1, एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस लेमडा एज इट इज़ i की वैल्यू क्या है ये 1001। ठीक है, हो गया। अभी देखो यहाँ पे लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को छोड़ दो एज इट इज़, लेमडा से करो, लेमडा इंटू 1 लेमडा, लेमडा इंटू 0 0, लेमडा इंटू 0 0, लेमडा इंटू 1 लेमडा। ठीक है, जहाँ चाहे 1 था वहाँ लेमडा आ गया। अभी देखो ये माइनस है, अब माइनस करना है, माइनस डेट मीन्स कि इसको इससे माइनस, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो जिसकी प्लेस से उसी का माइनस होगा। ठीक है, तो 3 - लेमडा, 3 - लेमडा एज इट इज़, 0 - 0 0, 8 - 0 8, -1 - लेमडा एज इट इज़। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या होता है, इसको सॉल्व करने का मैंने पिछली बार अभी बताया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 0 0 हो जाएगा, 0 हो गया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। अभी देखो 3 - लेमडा = 0, ये = 0, दोनों अलग अलग 0 करेंगे तो दो हम लोगों को वैल्यूज़ मिलेंगी। कैसे करेंगे, नॉर्मल देख लो, कहाँ पे कर दूँ मैं, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 3 - लेमडा है = 0, तो ये क्या होगा, लेमडा को उधर भेज दो, 3 = लेमडा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो लेमडा = 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला कौन सा है, -1 - लेमडा, -1 - लेमडा = 0, तो माइनस लेमडा को उधर भेज दो, -1, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, लेमडा = -1, ऐसे ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो वैल्यूज हम लोग को मिलेगी, 3 - लेमडा और ये -1 - लेमडा, इससे हम लोग दो वैल्यूज मिली। पहला वैल्यू लेमडा = 3, दूसरा वैल्यू लेमडा = -1। अब दो वैल्यूज़ मिली है, दो आइजन वैल्यूज़ मिल गई हम लोगों को, तो मतलब दो आइजन वेक्टर्स भी मिलेंगे, दो आइजन वैल्यूज़ मिली है तो दो आइजन वेक्टर्स भी मिलेंगे। ठीक है, देखो इसके बाद आइजन वेक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेमडा = 3 लेते हैं, उसके बाद फाइंड करते हैं, लेमडा = 3 लेंगे, लेमडा = 3 आइजन वेक्टर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सेम रूल, ये वाला रूल लगाएंगे सेम, a - लेमडा i = 0, a की वैल्यू क्या है, ये सेम a की वैल्यू है, देखो लेमडा की जगह पे क्या रखेंगे 3, क्योंकि लेमडा की वैल्यू 3 है, तो जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे 3 रख देंगे, तो a - 3i = 0। a की वैल्यू क्या है, ये वाली जो क्वेश्चन में दी हुई थी, एज इट इज़ 3 एज इट इज़, i की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़। अभी देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको पहले एज इट इज़ लिख देंगे नॉर्मल, 3 × 1 = 3, देन 3 0 0, 3 0 0, 3 1 = 3। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, तब मतलब इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 3 - 3 0, 0 - 0 0, 8 - 0 8, -1 - 3 -4 हो जाएगा, = 0। अभी देखो ये आ गया हम लोगों को, ये क्या है, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला है हम लोगों को। लेकिन जब भी हम लोग आइजन वेक्टर्स निकाल दें तो हमको यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना होता है, ये x से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाला ये है, ये इसकी वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। x1 x2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है, अगर 3/3 मैट्रिक्स होता तो x1 x2 x3 3 बार आता है। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स है इसलिए x1 x2 2 बार लिखेंगे। अभी देखो
इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आएगा, इसलिए इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, 8x1 माइनस 4x2, इसको इससे, ठीक है। 8x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो 4 कॉमन निकल जाएगा। 4 निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x1, और यहाँ पे 4 हट जाएगा तो ये x2 ओनली हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी देखो 2x1 को बचा लेंगे, x2 को भेजेंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x1 इक्वल टू x2। ये हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिला, हम लोगों को क्या मिला? ये रिलेशन मिल गया। वैल्यू मिल जाता तो हम लोग का आंसर यहीं पे मिल जाता, लेकिन यहाँ पे रिलेशन मिल गया। लेकिन हम लोगों को वैल्यूज़ निकालनी है, कैसे निकालेंगे? लेट x1 इक्वल टू k, x1 की वैल्यू k1 ले लेंगे, ठीक है। x1 की जगह पे हम लोग ये मान ले रहे हैं कि x1 का वैल्यू k1 होगा तो हम लोग को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मान ले रहे हैं लेट x1 इक्वल टू k1, x1 इक्वल टू k1 लेंगे, यहाँ पे x1 की जगह पे k1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू 2k1 हो जाएगा। कैसे? देखो x1 की वैल्यू क्या ले लिए? k1, तो 2k1 इक्वल टू x2, 2x1 इक्वल टू x2 है तो x1 की जगह पे k1 ले लेंगे तो 2k1 हो जाएगा, 2k1 इक्वल टू x2, तो x2 की वैल्यू क्या मिल गई? 2k1, ठीक। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था? x की जगह पे x1 x2 दो लिया था ना, तो x इक्वल टू x1 x2, और x1 की वैल्यू क्या है? k1, x2 की वैल्यू है 2k1। अभी देखो यहाँ पे k1 के मल्टीप्लाई में 1 छिपा हुआ है ना, और इसके मल्टीप्लाई में 2 है, तो k1 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, k1 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 1 2, और ये हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, फिर से देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइजन वेक्टर निकालेंगे, इसके लिए निकाल लिए ना, अभी इसके लिए निकालेंगे -1 के लिए, -1 लिखेंगे यहाँ पे लेमडा, सेम रूल a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज़ लिख लेंगे। लेमडा की वैल्यू क्या है? देखो लेमडा की वैल्यू है -1, यहाँ पहले से एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, और आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1001। अभी देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एकदम सेम रहेगा, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करके स्टेप बढ़ाएंगे, बस इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अभी देखो 3 + 1, ये प्लस में है, 3 + 1 4, 0 + 0 0, 8 + 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 है, तो 8 + 0 8 एज इट इज़, -1 + 1 ये क्या हो जाएगा? 0, -1 + 1 0 इक्वल टू 0। अभी आइजन वेक्टर निकालने के लिए क्या x से मल्टीप्लाई करना पड़ता था ना, x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा? इसकी वैल्यू ये निकली है तो 4 0 8 0, x की जगह पे ये 2/2 मैट्रिक्स है तो x1 x2 2 हो जाएगा। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x1 से 4x1, 0 को x2 से, ऐसे होता है, ऐसे इसको इससे 4x1, 0 को x2 से 0x2 इक्वल टू 0, फिर इसको 8 को x1 से 8x1, 0 को x2 से 0x2। अभी देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा पूरा 0, यही पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया? 4 यहाँ बच जाएगा 4x1 इक्वल टू 0, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, 4x1 इक्वल टू 0, और नीचे 8x2 इक्वल टू 0। अभी देखो x1 को बचा लेंगे, x1 को बचा के 4 को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ भी x2 है, x1 ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 तो 0 हो गया है, तो x1 को बचा लेंगे यहाँ पे और 8 को नीचे भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x1 ये भी 0 हो गया। डैट मीन्स x1 की वैल्यू हम लोगों को 0 मिल रही है और x2 की वैल्यू 0 है ही पहले से यहाँ पे, तो दोनों 0 हो जाएगा। डैट मीन्स कि हम लोगों को आइजन वेक्टर्स मिलेंगे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को एक एज्यूम करना पड़ेगा, क्या? x1 की वैल्यू 0 है मान लो, चलो ठीक है। x2 की वैल्यू k2 मान लो, x2 की वैल्यू हम लोग लेंगे k2। अभी देखो x की जगह पे क्या था? x1 x2, तो x इक्वल टू x1 x2, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू हम लोगों ने ली है k2। अभी देखो 0 और k2 यहाँ पे हो गया 0 और k2, x की जगह पे हो गया 0 और k2, x इक्वल टू 0 और k2। लेकिन 0 से अगर k2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं क्या? 0 में k2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा? ये 0, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा? k2, मतलब सेम हम लोग को एज इट इज़ मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है? k2 कॉमन है, k2 को बाहर निकाल दो तो x इंटू
x इक्वल टू K2 बाहर निकाल लो और 0 और 1 ये हो गया हम लोगों का आंसर। बहुत ही सिंपल है, फिर से देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछता है। एंड मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है, बोल देंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो कि ये सही है गलत है, ठीक है। कैसे होगा इसका, ये एक कैरेक्टरिस्ट फॉर्म है, ये लेमडा स्क्वायर S1 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 ये फॉर्म में होता है। और अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये RHS 0 आ गया, इक्वल में दोनों आ गया, डैट मीन्स कि ये कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, यहाँ पे लेमडा तो नॉर्मल निकाल लेंगे हम लोग। S1 क्या है, S1 ये होता है, इसको और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो S1 मिलता है हम लोगों को। तो S1 कैसे मिलेगा, 3 प्लस -1 सॉल्व करेंगे तो S1 मिल गया 2। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 ये -3 4 2 जा 8 -8 ये हो जाएगा -11। अभी ये 0 के बराबर में नहीं है, अगर ये 0 के बराबर में आ जाता है, इसको डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 0 के बराबर में आ जाता है तो बोल देते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो ही नहीं सकते, यहीं पे रुक जाते हैं और आंसर हम लोग को यहीं पे 7 मार्क्स मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है और यहाँ पे हम लोग को 7 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 के बराबर में नहीं है तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 तो सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे फॉर्म क्या था, लेमडा स्क्वायर एज इट इज़, S1 लेमडा, S1 की वैल्यू क्या आ गई 2 लेमडा, डिटर्मिनेंट ऑफ A -11 जस्ट हम लोगों ने निकाला इक्वल टू 0। अब देखो जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे A रख दो, जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे A रख देना है क्योंकि A के फॉर्मेट में है ये। और एंड में जहाँ पे जो भी नंबर होगा लास्ट में वहाँ पे I लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे I लगा देना है, ठीक है, जहाँ भी नंबर होगा वहाँ पे लास्ट में I लगा देना है। इतना सबको पता है ना। I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू हम लोगों ने सीखा 2/2 मैट्रिक्स के लिए I की वैल्यू, इसके पहले मैंने सिखाया ना, I की वैल्यू होती है 1 0 0 1। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा होता है, ठीक है। 3/3 होगा तो इसको हटा दो। अभी हम लोग क्या प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके 0 लाना है, LHS इक्वल टू RHS तो प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, LHS क्या है, LHS ये है पूरा, ये पूरा LHS है, A स्क्वायर -2 है 11I। अभी देखो A स्क्वायर मतलब ये A है, इसको 2 बार लिखना है, A स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिख दिया, इसको -2A A की जगह पे ये पूरा, ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा A की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, -11I। देखो यहाँ पे -11I की जगह पे ये मैंने सीखा ना, I की वैल्यू ये होता है, I की जगह पे ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 2 4 जा 8, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस पूरे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 2 1 जा -1 तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 -1 2 जा ये हो जाएगा -4, ठीक है। देन इसको इससे, फिर पूरे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 माइनस प्लस, ये हो गया इतना। -2 में सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये यहाँ माइनस है तो माइनस आ रहा है सब में साइन, 2 4 जा 8 माइनस प्लस 2 1 जा 2। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नॉर्मल जहाँ 1 है वहाँ 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 11 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -11, यहाँ प्लस कर देंगे अगर तो पूरे -11 को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -11, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, तो ये -11 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो फिर से इसको सॉल्व करेंगे, इसको नॉर्मल प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्म मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम एज इट इज़ उतार दिए, यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख दिए। अभी देखो क्या है, तीनों को प्लस करना है बस सिंपली, 11 है 17 था, यहाँ पे 17 है, 17 -6 -11 इसको एज इट इज़ लिख दिया, 4 -4 0 4 -4 0, 8 -8 0, 9 2 -11। ये पहला है तो पहले से ही होगा, ये दूसरा है तो दूसरे वाले से ही होगा, तीसरा है तो तीसरे वाले से ही होगा, जो भी होगा, फोर्थ है तो फोर्थ वाले से ही होगा, ठीक है। उसके इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, डैट मीन्स चारों में 0 आ गया, तो ये सब 0 हो गया, डैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट 0 हो गया।
जीरो हो गया डेट मीन्स कि RHS आ गया, RHS आ गया तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया और यहाँ पे क्ले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गया। सिंपल था ना, देखो फिर से देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 3/3 में। ये 3/3 का है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्म होता है लेमडा क्यू माइनस S1 लेमडा स्क्वायर S2 लेमडा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। S1 तो समझ में आ गया ना, S1 क्या होता है यहाँ पे समझ में आ गया इसको। और S2 क्या होता है, S2 का मतलब ये होता है कि देखो S1 क्या होता है, S1 इन तीनों को प्लस करते हैं, और S2 क्या होता है कि M11 क्या होता है, देखो ये है M11, ये है M12, ये है M13, देन M21, M22, M23। तुम उतना दिमाग मत लगाओ, इसको लिख सकते हो, मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो ये हो गया M11, M22, M23, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ऐसे होता है। तुम इतना सोचो, डायगोनल में जो भी होगा ना 1 2 3, इनको सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले S1 निकालेंगे। S1 कैसे निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, इसको कैसे यहाँ पे किया था, इन दोनों को प्लस किया था तो S1 निकला था, वैसे इन तीनों को प्लस करेंगे 2 1 3 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो S1 हो गया 5 यहाँ पे। S2 कैसे निकलेगा, इसको पकड़ेंगे तो इस वाले पार्ट को पूरा और इस वाले पार्ट को पूरा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 0 1 2, ठीक है। फिर जब इसको होल्ड करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट बीच वाला, ये दोनों छोड़ देंगे। ये बीच वाला पूरा पार्ट ऐसे और ऐसे, ये दोनों छोड़ देंगे इसके लाइन में जो भी है। तो ये 2 1 1 2 ये बच गया 2 1 1 2। देन प्लस अभी इसको होल्ड करेंगे तो इसका पूरा ये लाइन और इसका पूरा ये लाइन, ये दोनों लाइन छोड़ देंगे, ये और ये। तो ये हो गया 2 1 0 1 2 1 0 1। तीनों को प्लस कर देंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे, जो जिस पोजीशन पे है उसी से प्लस होगा ओनली। प्लस नहीं करना है अभी, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इससे भी हो सकता है सिंपल, एक बार में इसको प्लस करके भी निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के भी। थर्ड विद S2 सॉल्व। देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको नॉर्मली डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा 2, इससे 0 में होगा 0, माइनस आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये 1 हो जाएगा। देन प्लस 2 1 ज़ा 2 और ये 0, ये आ गया पूरा। इसको सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा। S2 की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। S1 मिल गया, S2 मिल गया। अभी देखो LHS ये है, LHS को सॉल्व करेंगे, RHS ला देंगे। LHS क्या था, होल्ड बहुत स्पीड में मैंने बहुत कुछ अचानक से कुछ याद आ गया था मेरे को। देखो ये है पूरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मिला था, ये मिला हुआ था, ये हम लोगों को क्वेश्चन में मिला हुआ था, ये है, ये A की वैल्यू है। तो हम लोगों को पहले A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये A की वैल्यू है, A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सेम मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, 2 2 ज़ा 4 हो गया हाथ में। 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 1 से 1 में 1 हो जाएगा। 4 + 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5। देन अभी देखो इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 ज़ा 1, मतलब 2 3 4 आ गया। देन इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। कितना है, 2 1 ज़ा 2, देन 1 0 0, 1 2 ज़ा 2, मतलब 2 2 + 4 हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे कॉपी में फिर समझ में आएगा। देखो कैसे, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस पहले वाले को पहले वाले से 0 हो गया, 0 2 ज़ा 0, देन इसको इससे 0, इसको इससे 0, मतलब ये तीनों 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 हो गया। देन दूसरा, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, इसको इससे 0 0 1 से 0, 1 को 1 से मतलब 1, 0 को 1 से 0, तो ये हो गया 1 है, यहाँ पे 1 बच गया ओनली। देन इस पूरे को इस पूरे से, कैसे, देखो 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, मतलब ये भी 0 हो गया। इस देखो ये तीनों को इन तीनों से, 1 को 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। 1 को 2 से क्या हो जाएगा, 2 हाथ में आ गया 2। 1 को 0 से 0 प्लस 0,
2 को 1 से मतलब 2 + 2 मतलब है 2 + 2 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। देन अगेन करते हैं इसको 1 को इस वाले पार्ट से, बीच वाले पार्ट से, क्योंकि इसका हो चुका है, तो इसको 1 को 1 से 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 2 3 4, ये भी आ गया 4। फिर से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तीसरा, इन तीनों को इन तीनों से कैसे, 1 1 जा 1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 5। ऐसे हम लोगों को ए स्क्वायर मिल गया। ए स्क्वायर मिल गया तो अब ए क्यों कैसे निकालेंगे, a⁻³ कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर में एक सिंगल ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a3 निकल जाएगा। ए स्क्वायर कितना है, इतना है। सिंपल ए कितना है, यहाँ पे ए इतना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था, सेम वैसे ही करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को a3। अब a3 की वैल्यू हम लोग को इतनी मिल गई है। LHS क्या है, AQ, तो AQ की वैल्यू ये लिख दी है, ये पूरी a3 की वैल्यू है -5a², तो -5a² हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, ये है a स्क्वायर पूरा, ये यहाँ पे लिख दिया, प्लस 7a, 7a की वैल्यू क्या है यहाँ पे नॉर्मल, इसको लिख दिया, -3i, -3i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू यहाँ पे देखो, i की वैल्यू क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i की वैल्यू नॉर्मल होती है तो यहाँ पे लिख दिया उसको। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसको एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, पूरे माइनस को लेकर चल जाओ वहाँ पे कि यहाँ प्लस मिल जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया, ये पूरा -5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, सिंपली नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गया। पढ़ना है इसको पूरा, फिर प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, देन इसको यहाँ प्लस रख देंगे और -3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -3 0 0 0 -3 0 ऐसे करके आ गया। ठीक है, अभी सबको प्लस कर देंगे, सबको सिंपली प्लस कर देंगे। इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट, सबको लिख दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। ठीक है, यहाँ पे 7 7 दो बार है, यहाँ पे एक 7 है, एक 7 है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। देन इसका पहला, इसका पहला, इसका, इसका, तो ये तीनों को यहाँ पे लिखेंगे, सबको प्लस कर देंगे एक साथ। ऐसे करके तीनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया, एंड इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा, एंड 0 आ गया डैट मीन्स कि RHS आ गया, और LHS = RHS डैट मीन्स कि क्ले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया। फिर से देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ओके, सो अभी सीखेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही ईजी है, जैसे अभी क्ले हैमिल्टन थ्योरम था ना, सेम वैसा ही है, बहुत ही उससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्मेट में लाना है, डिटरमाइन करना है इस फॉर्मेट में, और ये लास्ट में जो आंसर होगा वो डायगोनल होना चाहिए, डैट मीन्स कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, कैसे है, बहुत ही सिंपल देख लेना। ठीक है, सबसे पहले इसका ये कैरेक्टरिस्ट है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में रहेगा λ² - S1 λ प्लस डिटर्मिनेशन ऑफ a = 0। ठीक है, इतना सबको पता है ना। S1 मैंने अभी निकालना सीखा है। S1 क्या होता है, इन दोनों को प्लस करना होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो S1 0 हो जाएगा, +1 - 1 0 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, डिटर्मिनेशन बहुत ही ईजी मैंने सिखाया सब। अभी इसमें वैल्यू डालते हैं, λ² माइनस S1 λ, मतलब S1 की वैल्यू 0 है, 0 λ, और डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 है, -1 = 0। अभी ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 = 0, -1 को भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, स्क्वायर को भेजेंगे तो ये रूट में जाएगा, तो क्या होगा ना यहाँ पे λ² = 1, λ को भेजेंगे, स्क्वायर को भेजेंगे, रूट में जाएगा, √1 +- होता है। ठीक है, यहाँ +- होता है, तो +- में है, दैट मीन्स कि इसकी एक वैल्यू प्लस में आ गई, एक वैल्यू माइनस में आ गई। ठीक है, सिंपली ये दो आइजन वैल्यूज़ मिल गए हम लोगों को, आइजन वैल्यूज़ 2 मिल गए, दैट मीन्स कि 2 आइजन वेक्टर्स निकलेंगे। निकालते हैं फटाफट से। आइजन वेक्टर फॉर λ = 1, λ = 1 रख के आइजन वेक्टर निकालते हैं। उसका फॉर्म क्या था, मैंने सिखाया था ना अभी, a - λi × x = 0, ये फॉर्म होता है। a की वैल्यू क्या है, ये है a की वैल्यू एज इट इज़, माइनस λ, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है, i की वैल्यू मैंने अभी सिखाया ना 1 0 0 1, ये रहता है हमेशा i की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 रख देंगे।
अभी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -1 को हटा देंगे, यहाँ प्लस छोड़ देंगे, -1 को उधर भेज देंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस छोड़ देंगे, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से इधर रिटर्न लेके आएंगे तो हमें माइनस वापस से आ जाएगा, ठीक है। और ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो x की जगह पे x1 x2 दो बार हो जाएगा, 3/3 का मैट्रिक्स होता है तो x1 x2 x3 तीन बार आता है, ठीक है। तो x की जगह पे x1 x2 आ गया, यहाँ पे एज इट इज़ चलेगा ये। अभी क्या करेंगे, प्लस में है तो प्लस कर देंगे सिंपली, ये +1 -1 0 0 0 0 6 0 6 -1 -1 -2 हो गया x1 x2। अभी देखो इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो ये तो पूरा 0 0 है तो 0 ही खत्म हो जाएगा। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 6 को x1 से 6x1 -2 को x2 से -2x2 = 0। अभी क्या है कि 6x1 -2x2 है, इसको भेज देंगे तो +2x2 हो जाएगा, माइनस में था ये प्लस में हो गया इधर। यहाँ से 3 से काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 बार में, एंड ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6, तो ये हो गया इतना, ठीक है। अभी देखो ये हम लोगों को वैल्यू नहीं मिला है, हम लोगों को आंसर निकालना है ना। अभी मैंने आंसर निकालना सिखाया ना, ये पूरा अभी सिखा चुका हूँ, बहुत ही ईजी। लेट क्या करेंगे हम लोग, x = k1 ले लेंगे, x = k1 लेंगे तो x1 = k1 लेंगे तो x1 की जगह पे k1 रख देंगे तो 3k1 हो जाएगा = x2। x2 की वैल्यू मिल गई 3k1 और x1 की वैल्यू ये हो गई। x की जगह में क्या लिया था, x की जगह पे हम लोगों ने x1 x2 लिया था, x की जगह पे x1 x2 = x1 की वैल्यू है कहाँ पे लिया है, यहाँ पे k1, और x2 की वैल्यू है 3k1। अभी यहाँ से k1 को कांस्टेंट निकाल लेंगे तो 1, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है मल्टीप्लाई में, और 3 1 और 3 ये हो गया पहला वेक्टर। अब दूसरा वेक्टर निकालेंगे, आइजन वेक्टर फॉर -1, लेमडा = -1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, सेम फॉर्मेट, ए की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, ए की वैल्यू प्लस, अगर किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, बेसिक से मैंने समझाया पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू यहाँ पे वाई नहीं लेमडा है, लेमडा की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -1 रखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस पहले से माइनस है और -1 यहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आई की वैल्यू 1001 होता है, हमको पता है। एक्स की वैल्यू, एक्स दो बार लिखा है क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है तो x1 x2 दो बार आएगा। अभी सिंपली ये यहाँ से मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम रहेगा। तो अभी इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 1 1 2 0 0 0 6 0 6 -1 +1 0, ठीक है। अब यहाँ पे x1 x2 है, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 2 को x1 से 2x1, 0 को x2 से 0x2 = 0। दूसरा इक्वेशन, 6 को x1 से 6x1, 0 को x2 से 0x2 = 0। ये वाला पार्ट 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा खत्म हो जाएगा। डैट मीन्स क्या बच गया हमारे पास, 2x1 = 0 एंड 6x1 = 0। x1 को बचा लेंगे, 2 को भेज देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो x1 = 0 हो गया, यहाँ पे भी x1 = 0। अभी देखो x1 की वैल्यू क्या हो गई 0, x2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 थी। इसके पहले हम लोग ने सेम इक्वेशन सॉल्व किया है ना, इसमें क्या किया था कि x2 की वैल्यू हम लोग ने k2 ले ली, x2 की वैल्यू k2 ले ली। डैट मीन्स x1 की जगह पे क्या लिया था, x1 की जगह पे x1 x2 था, तो x1 x2, x1 की वैल्यू 0 निकली है अभी जस्ट, एंड x2 की वैल्यू हम लोग ने ली है k2, तो 0 और k2। डैट मीन्स कि k2 को कांस्टेंट निकालेंगे तो 0 और 1 ये आंसर हो गया, ठीक है। अभी देखो ये क्यों निकाला, क्योंकि हम लोगों को ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व क्या करना है, ये डिटरमाइन करना है P इनवर्स AP। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मेन आंसर मिलेगा। कैसे होगा, P इनवर्स क्या होता है, पहले नॉर्मल P देख लो, पहले नॉर्मल P कौन सा है, आई फॉरगॉट, हाँ P ये होता है जो दोनों ये वेक्टर्स निकाले हैं। पहला वेक्टर कौन सा था, यहाँ पे 1 और 3, और दूसरा वेक्टर था 0 और 1, 1 और 3 0 और 1, 1 और 3 0 और 1, ये होता है P की वैल्यू। दोनों वेक्टर्स लिखने के बाद ये होता है P की वैल्यू। P इनवर्स कैसे निकालते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है P इनवर्स निकालने का, कि जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको इससे इंटरचेंज कर दो, इसकी जगह पे ये लिख दो, इसकी जगह पे ये लिख दो, दोनों सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। एंड इसकी जगह पे इसका साइन यहाँ पे डाल दो, इसका साइन यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो इस नहीं, इसका साइन लाइक पलट दो इन द सेंस कि मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, बहुत ही इरिटेशन होती है क्योंकि ये सब मैंने 3 साल पहले पढ़ा है, बट स्टिल रिमेम्बरिंग।
इंटरचेंज करो। डेट मीन्स कि अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है पहले से तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे जीरो तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा प्लस या फिर माइनस हो। यहाँ प्लस को माइनस कर देंगे तो इसे इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्स करने के लिए इस वाले पार्ट को यहाँ लिखते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ लिखते हैं, तो ये पहले से सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें यहाँ पे जो भी प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो ये तो जीरो है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। पी इन्वर्स मिल गया। अभी डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो पी इन्वर्स इंटू ए पी, पी इन्वर्स इंटू ए पी। पी इन्वर्स निकाल लिया सेम। ए पी, ए की वैल्यू ये वाली और पी की वैल्यू ये वाली। अभी देखो जब तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में रहते हैं, तीन मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तो लास्ट से सॉल्व करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, देन जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, इसको पूरा, सॉरी इसको नहीं, इसको पूरा इससे, इसको पूरा इससे, फिर इसको पूरा इससे, ठीक है। 1 को 1 से 1, 0 को 3 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0। अब पूरा ये पूरा पार्ट ऐसे, फिर ये पूरा पार्ट ऐसे। 6 को 1 से 6, 6 को ये -3, -1 को 3 से -3, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से -1, ठीक है, क्योंकि -1 पहले से है। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल। ये 1 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज़ वैसे ही। अरे नहीं 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 नहीं, कंट्रोल कंट्रोल, लिटरली यार, लाइक लगातार मैं 2 घंटे से मेरे को लग रहा है कि मैं लगातार लिखे जा रहा हूँ, एंड पूरा मैं वीडियो बंद करते ही सो जाऊँगा, 15-20 मिनट के लिए नैप लूँगा, फिर उठूँगा, फिर लाइव करूँगा, हो सके तो शायद। पता है तुम लोग को लगता है ना कि लाइक भैया इतनी सारी वीडियोस क्यों नहीं बना रहे एंड ऑल। मैं अकेले काम करता हूँ, ठीक है, एंड मेरे को ये मतलब मजबूरी नहीं है कि मैं अकेले काम करता हूँ। मेरे को ऐसा है कि नहीं होता है ट्रस्ट लोगों पे कि दे विल, नहीं होता है, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं होता है किसी पे, ठीक है। दैट्स वाई मैं कुछ भी करता हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ अकेले करता हूँ, एवरीथिंग अलोन, ओके। दैट्स वाई मेरे को ये सब चीज़ें प्रोसेस करने में, प्लस अभी ये वीडियो एडिट करके अपलोड करना एंड ऑल, तुमको पता है बहुत लेंथी होता है। यूट्यूब 2-2 घंटे ले लेता है प्रोसेस में। लीव इट। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा कि इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को इससे, ये 3 से 0 मल्टीप्लाई होगा प्लस 0, डैट मीन्स ये क्या होगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले पार्ट से ओनली, इसको इससे करेंगे, 1 से 0 0, 0 से 1 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी देखो इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से, क्या हो जाएगा -3। अभी इसको इससे, 1 को 3 से, ये हो गया +3, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। अब इसको इससे करेंगे, -3 × 0 0, और -3 × 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 × -1 ये हो जाएगा -1, प्लस माइनस -1। तो ये -1 उठ के आ गया यहाँ पे, क्योंकि 0 से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्व होता है। और ये डायगोनल देखो, ये डायगोनल है ना, ये दोनों साइड 0 है, डायगोनली 0 है। ये जो है ये डायगोनली सेम वैल्यू है, और ये दोनों लेमडा की वैल्यू है। इसको तुम इग्नोर कर दो, मीन इसको देखो तुम कि डायगोनली 0 आ रहा है ना, डैट मीन्स कि इसी को बोलते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है सॉल्व करना। इसी क्वेश्चन को 3-4 बार सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। इन वीडियो को फिर से देख लेना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। इतना एटलीस्ट इनफ है पास होने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस चारों पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। बाकी मैंने रिकॉर्ड किया है वेक्टर स्पेस एंड ये फॉरियर सीरीज़ के लिए, ट्राई करता हूँ कि उसको भी अपलोड कर दूँ।